वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ एनआईटी इलाहाबाद के एमटेक के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट उत्कर्ष चौधरी जुड़ेंगे, जो कि प्रेजेंटली अपना एमटेक मैकेनिकल डिपार्टमेंट में परस्यू कर रहे हैं। तो वो हमसे जुड़ के एनआईटी इलाहाबाद की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाइक एडमिशन प्रोसेस, गेट कट ऑफ, ब्रांच प्रायोरिटी, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ओवरऑल कैंपस लाइफ, एकेडमिक स्ट्रेस, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी, फी स्ट्रक्चर, उनका वैल्यूएबल सजेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखा के इस चैनल को और बड़ा करने में मदद करें, ताकि हम किसी भी गेस्ट को बहुत ही इजीली वे में अप्रोच कर सके। साथ ही साथ अब मैं वीडियो थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन लगे, बट मैं उसके साथ एक टाइम स्टैम्प का भी यूज कर रहा हूँ। तो आपको जिस भी सेक्शन में इंटरेस्ट हो उस सेक्शन को डायरेक्ट क्लिक करके वहां देख सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो उत्कर्ष, मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। Like my name is Utkarsh Chaudhary and I belong to Prayagraj. And currently I'm doing my Masters of Technology from MNIT Allahabad. My specialization is thermal engineering. And I'm in second year. I'm doing internship in Varroc Engineering Limited. It's of 6 months. So I joined in January for the internship. So that's all going on. मैकेनिकल गेट से रिलेटेड वहां पे कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है? There's literally in mechanical, there's five specializations. First is machine design, second is thermal engineering, third CAD CAM, one production, and another is PDD, product development design. आपके हिसाब से ब्रांच की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए इन ब्रांच में? Uh, Branch की priority I will give priority wise तो design और thermal को मैं पहले priority दूंगा. Then you can go for CAD CAM, then production and PDD. It depends upon individual to individual कि उनको क्या पसंद है. तो वैसी बात है, बट मैं अपने तरफ से प्रायोरिटी तो ये देता हूँ कि डिजाइन और थर्मल किसी भी मैकेनिकल ब्रांच से. एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, लाइक गेट या गेट प्लस इंटरव्यू या फिर अदर देन गेट? यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं बेसिकली. आप गेट के थ्रू आ सकते हो, विदाउट गेट भी आ सकते हो, बट गेट के लिए दैट विल बी वी कॉल इट स्पॉन्सर्ड. तो आपका फीस ज़्यादा लगेगा. यू विल नॉट entertain for your, you don't get your stipend for that also. But if you come through gate, then you will get the stipend also, and fees will be according to the institution. कितने गेट स्कोर पे हम ये सब ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं? We 500 to 600 gate score is, I think so, that much is good. You can easily get these branches. हाँ। अगर हम जैसे लाइक अगर इंटर्नशिप की बात करें तो किस टाइप के मतलब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, किस किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, कोर कोर एरिया में जाने के लिए इंटर्नशिप की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, सॉफ्टवेयर में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो उसमें किस टाइप का अपॉर्चुनिटी है, तो इसके बारे में बताएं, इंटर्नशिप की क्या क्या अपॉर्चुनिटी। In mechanical branch, obviously, the opportunity will be more for your core branches, core companies. That is like Bajaj, Caterpillar, and Diamond Trucks. They visit to our college for internship this year. And for non-core, you will allowed to sit on those companies, but you have to clear those exams also. Then only you will get them. So it's opportunity is for everyone. They can go for core and non-core both. और कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप लग जाता है, और कुछ टॉप कंपनियों के नाम बताए, लाइक ये कंपनी में हमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है।
परसेंटेज वाइज तो ये वैरी करता है हर ईयर, बट इस साल हमारे साल क्या कहते हैं काफी ज्यादा लोगों का इंटर्नशिप लगा है। और लाइक बजाज फुल टाइम के लिए आई थी, विद इंटर्नशिप के लिए आई थी। एंड अनदर कंपनी इज this Caterpillar and Varrock Engineering Limited, Dalimar Trucks. Last year, one more company, मुझे याद नहीं आ रहा और companies के नाम, but there are many companies. One is this Armstrong that also visit to our college for internship program. So there are many, but you can't listed listed because there's many company. So you will get maximum opportunity for, and this depend upon your TPR also, how your TPR is working. So that there's many company that visit to our colleges. एक मतलब नियर बाय अप्रोक्सीमेट परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप लग चुका है, मतलब इस वक्त? अगर मैं पूरे मैकेनिकल का बताऊं तो पूरे मैकेनिकल में हमारा ऑलमोस्ट 80 प्लस हो गए, इंटर्न प्लस एफटी प्लेस हो चुके हैं। देयर 20% स्टिल, जो उनका भी होने वाला आने वाला टाइम उनका भी हो जाएगा ऑलमोस्ट। सो आपको अगर ये पता ना हो तो एनआरएफ रैंकिंग हमारी एमटेक की सबसे हाईएस्ट रहेगी, एमएनआईटी इलाहाबाद लास्ट ईयर मैक्सिमम, वी आर सेकंड इन एनआरएफ रैंकिंग प्लेसमेंट ऑफ एमटेक स्टूडेंट्स। अगर हम मतलब लाइक प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करें तो प्लेसमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, कितने परसेंटेज इंटर्नशिप प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ टॉप कंपनियों के नाम बताए। और Like nowadays companies are visiting first for the internship, then maximum company come with this program. Like they will give you first internship, then they will give you FT. In the ending of this year, I think few companies are like they're giving full time. All of them, like you have to serve that internship period, then only they will give you PPO. So PPO is in the end of this year, you will get to know how many of we are converting to the company. So everyone come for that internship first. Full time companies are very limited. Like Bajaj was there for full time, Caterpillar was there for the full time, and Armstrong also was there for the full time. Varrock will come for the internship. Depends upon the period of your internship. It will be 11 to 12 months. So I can tell you in the second year, like my juniors, they get placed in Varrock also. Yeah, Varrock comes 2 times this year. They come for me, then they come for my juniors also. So they took them before the placement session. So many companies are coming, they're taking them before the placement session. They get placed in, they get offer of the internship before the placement period. अगर पैकेज की बात करें तो लाइक मीन्स एक आइडिया लाइक मिनिमम मैक्सिमम एक मीन पैकेज, इनके बारे में थोड़ा बताएं। अगर आप कोर कंपनी में देखेंगे तो एवरेज विल बी 7 to 8, maximum goes about 15. Dalimar trucks came here for the 15 LPA, and minimum was, you might could say that 5. Many companies below that we don't count it, so they don't visit. They are blocked. If the package are less than 5 LPA, those companies are blocked from our college. They can't visit to our college, so they have to come with the good package in our college. लाइक जैसे बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप में अगर अपॉर्चुनिटी अचीव नहीं कर पाते हैं तो उनको प्लेसमेंट में ऐसा चांसेस रहता है कि वो मतलब विदाउट इंटर्नशिप प्लेसमेंट में अपना मीन्स कुछ अपॉर्चुनिटी मिले और वो मतलब फाइनली प्लेस्ड हो जाए। मैनी कंपनीज, मतलब कई कंपनीज आती हैं जो आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो उनको, और ऑफ कैंपस बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग योर मास्टर्स इन फ्रॉम एनआईटीज, सो दे विल कंसिडर यू। सो दे, मतलब आई थिंक सो एवरीवन गेट प्लेस, if they want to place they will get placed. There's none of them I have seen before and my this year who is not willing, he don't want to place. So whoever is want to place, they get placement, but package will be vary according to that, but you will get placement. लाइक मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब इंटर्नशिप के लिए कंपनी आई
और कुछ बच्चे इंटर्नशिप में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अगर फाइनल फुल टर्म प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है तो मतलब उनको अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो मीन्स फाइनली प्लेस्ड हो जाए। हाँ होता है, उनको होता है, उन लोगों को एंड तक में FT कंपनीज आती हैं जितनी फुल टाइम के लिए आएंगी, और मैक्सिमम जो मास रिक्रूटर्स होती हैं वो उनको ले जाती हैं। ओके। अगर जैसे एक तो मीन्स मैकेनिकल कंप्लीट कोर ब्रांच हम एज्यूम करते हैं, लेकिन अगर जैसे बच्चे का मतलब इंटरेस्ट रहे कि हम सॉफ्टवेयर में जाए तो उसके लिए किस टाइप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और मीन्स उसकी प्रिपरेशन लोग कर पाते हैं या नहीं? लाइक मैं खुद क्या कहते हैं कोर ब्रांच में नहीं जाना चाहता, मतलब कोर कंपनीज में नहीं जाना चाहता, मैं खुद नॉन कोर में जाना चाहता, बिकॉज देयर पैकेजेस मच हायर. There comes like for 57 LPA and 43. They're above 20. So I was doing coding and all for them. मैंने काफी प्रिपरेशन किया, मैं कोडिंग का मेरा बैकग्राउंड रहा है पहले से, तो मैं खुद सॉफ्टवेयर के लिए क्या कहते हैं अप्लाई करता आ रहा था. बट एंड ऑफ द डे मुझे वेरोक में इंटर्नशिप मिला था, और हेयर यहाँ भी मुझे ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम ही करना पड़ रहा है, तो इतना मुझे कोई दिक्कत नहीं. बट हाँ, अगर आप चाह रहे हो तो यू हैव टू, मतलब आपको पॉइंट ये है कि आपको उतना कॉम्पिटिट मतलब बनाना होगा खुद को कि आप वहाँ पर CS के बंदों जितने भी लोग हैं उनसे कॉम्पिटिट कर सको, उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए. बिकॉज आप असेसमेंट, पहले असेसमेंट होगा, OA होगा आपका, अगर वो OA क्लियर करते हो देन यू हैव टू फेस द इंटरव्यू. तो इंटरव्यू फेस करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिकली. उतना नॉलेज होगा तो आप प्लेस हो जाओगे. मेरे साथ के बंदे हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज में प्लेस हुए हैं. एक थोरागुड करके कंपनी है, दे कम फॉर डेटा एनालिटिक्स. So one of my mechanical friend, he's from PDD. He got placed in that. His package was about 11 LPA. So you will get opportunity. There's not. They will allow you. You can sit. Company will allow you. Whatever the branch is yours, doesn't matter. You come and sit, give OA, and if you clear that, we will do our interviews. Then if you are good in that, of course you will. We will take you. So you have to prepare for that. You will get time. It's not that you will not get time. You will get time. You can talk to your CS friends and get knowledge from them, and whatever you are the practicing you need, you do it, you will get it. कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों के नाम बताए जिसमें एमटेक को अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उनके मीन्स थोड़ा पैकेज के बारे में भी बताए। Like Cisco, Amazon, Microsoft, and Google also visit Uber. And Uber was giving us internship for 6 month internship, and they are paying per month 1.1 lakh upon. Yeah, per month they were giving around 1 lakh. And there were all many companies. There are many companies. You can't take the name of the IT company. There are many companies. All of them giving good package. So it's no doubt that they are giving it. But this year, I think so. Scenarios are a little bit different for CS students, because this year they are facing problem in placement. So I think so they will cope up with it, and they will get job anyhow. I know. So it's happening in Triple IT also, and the Allahabad Triple IT Lab is also there. So I know a little bit about them also. They are also facing those problem of placement over there. So CS is a little bit down because of recession problem. You got to know about that. There's a recession going on in the IT sector, so they are facing a little bit problem, but they will get placement. They will get good package or not. इन सारे मीन्स कंपनियों में मैकेनिकल भी अलाउड रहते हैं? Yes, mechanical. आप सारी कोई भी ब्रांच से हो, आप सब अलाउड होता है. They will come for all everyone, every branch. You have to give OA for that. But there is a process like they will shortlist first you for the OA also. So your resume should be like that. You get shortlist for those companies also. So that they will allow you. You can apply for it. But first they will shortlist you for the OA. Maximum then they shortlist everyone. So it's not that कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, आपको मिलेगा. अगर एकेडमिक लाइफ की बात करें तो क्लास की लेक्चर की क्वालिटी क्या होती है, क्लास का माहौल कैसा होता है, प्रोफेसर किस टाइप से मीन्स क्लास लेते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। Like class is very good. You will get to know many things you haven't get in your bachelor's life. आपके बैचलर्स में आपको जितना नहीं पढ़ा था, आपको अपने मास्टर्स के टाइम पे पढ़ने को बहुत ज्यादा मिलेगा, बिकॉज ये प्रोफेसर्स ओवर हियर दे आर वेरी टैलेंटेड. दे नो एवरीथिंग. If they are teaching you some subject, then they have a good knowledge about that, and they will teach you very good. And they are very strict about these things. Do you have to take a class or not? You have, if you don't take class, they
give you attention. They know your name. Whatever the strength is, they will know your name. So classes are very good over here, and you will get much and much knowledge over here because they are very experienced professors over here. They have much experience, very very experienced. So I think so. यहाँ पर पढ़ाई तो बढ़िया होता है, अच्छा होता है, तो पढ़ने को मिलेगा बढ़िया। और आपको लेक्चर्स, देयर इज अ लेक्चर दैट दिन, अगर किस दिन लेक्चर है और उस दिन आपको लग रहा है कि उस दिन छुट्टी हो जानी चाहिए, कुछ हो जानी चाहिए, अगर वो एकेडमिक कैलेंडर में लिखा हुआ है उस दिन लेक्चर होगा तो उस दिन लेक्चर होगा, डजेंट मैटर व्हाट। आप क्लास में बताओ, टीचर विल कम, दे विल टीच। नो वन इज देयर, दे विल टीच like that. So they are very sincere about their teaching and all. अटेंडेंस का क्या सिनारियो है? लाइक किसी कॉलेज में होता है 70% कंपलसरी, या फिर नहीं भी करेंगे क्लास तो मैनेजेबल है? नहीं नहीं नहीं, आपको क्लास करना पड़ेगा। तो आपको 70 के 100% क्लास करना पड़ता है। सो आपको क्लास तो आपको खुद मन करेगा वैसे क्लास करने का, बट हाँ 75% एक क्राइटेरिया हर कॉलेज में होता है, तो हमारे यहाँ भी 75% क्राइटेरिया है, तो वो फॉलो होना चाहिए। वो नहीं होगा तो यू विल बी डिपार्टेड फ्रॉम द एग्जाम्स। जैसे बहुत सारे बच्चे एमटेक के साथ साथ किसी और भी चीज़ की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, तो ये मैटर करता है कि आपके पास टाइम अवेलेबल है या नहीं। तो क्या एमएनआईटी इलाहाबाद में हमारे पास उतना, मैकेनिकल से एमटेक करते हुए हमारे पास उतना टाइम मिल पाता है कि हम और भी चीज़ों को साइड बाय साइड मैनेज कर पाए? यहाँ मिलता है, आपको टाइम काफी मिलेगा आपको, बिकॉज सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लाइक कि 6 सब्जेक्ट होते हैं पर सेमेस्टर, और क्लासेस आपकी नॉर्मल चलेगी। उसके बाद जब क्लासेस खत्म होती है उसके बाद आपको काफी टाइम होता है कि आप करो यहाँ पे असाइनमेंट्स एंड ऑल, वो आप करने के बाद की बात करूँ, जो भी अपना एकेडमिक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद, तो आपके पास बहुत टाइम है क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। So you can do whatever you want to learn, like you, someone's preparing for the government exams, and again, some of them they going for the gate again. They're learning for gate again. They will think, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आते हैं गेट से कॉलेज में आ जाते हैं, बट दे विल मोर फोकस, स्टिल फोकस ऑन द गेट, कि हाँ मुझे अभी भी गेट पे कोप अप करना है, मुझे और अच्छा स्कोर करना है बिकॉज ऑफ पीएससीओज एंड ऑल। तो आपको टाइम मिलेगा। आपको टाइम मिलता है, बहुत ज्यादा लोड नहीं है यहाँ पर, आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं दिया जाएगा। असाइनमेंट भी एक लिमिटेड ही होता है, ये नहीं कि ओवर असाइनमेंट्स होते हैं, नॉर्मल असाइनमेंट में जिससे आपको सीखने को मिलेगा। तो जो भी आप पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर, उतना ही एग्जाम में आता भी है, उसके अलावा और कुछ आता भी नहीं है। तो ये भी मत सोचिए कि हाँ वो कहीं से भी दे देंगे, नहीं, जितना वो पढ़ा रहे हैं उतना ही देंगे, उसके अलावा और कहीं बाहर से नहीं देते कुछ। अगर प्रोजेक्ट एलोकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट का किस टाइप से एलोकेशन होता है? स्टूडेंट प्रोजेक्ट गाइड को चुनते हैं या गाइड स्टूडेंट को चुनते हैं? हम स्टूडेंट्स ही क्या कहते हैं गाइड्स को चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर परसेंटेज। दे विल अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, दे विल, और अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, दे विल असाइन दोज प्रोफेसर्स, दोज गाइड्स टू यू। सो वहां पर आपका फॉर्म भरवाया जाता है जब आपके सेकेंड ईयर, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, देन यू विल अकॉर्डिंग टू योर CGPA, you will allocate according to your priority also. You will get your professor. Maximum time you will get your professor, what whom you want to do work under. So एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है? सीजीपीए मेंटेन करना कितना हार्ड होता है, या फिर इजीली मींस मेंटेन किया जा सकता है, एक एवरेज 7 to 8 लाइक? नहीं, आप यहाँ पर 7 to 8 के बीच में आप एवरेज जितना मान चलिए आपको आराम से यहाँ पर हो जाता है, इतनी यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। और परफेक्ट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट होता है ये तो चीज़ है कि आप कितना ला सकते हो, कितना ला सकते हो। यहाँ पर ये होता है कि अगर आपके कम 5 से कम होते हैं तो शायद स्टाइपेंड रुक जाती है उस टाइम की। तो अगर फिर से आप उसको रिकवर कर लेते हो, आप फिर से अगर आप एग्जाम दे देते हो आप क्लियर कर लेते हो, तो आपको स्टाइपेंड मिलने लग जाएगा। एग्जाम पैटर्न का मैं आपको बताऊँ, CGPA इज बेसिकली इट्स इम्पोर्टेंट फॉर सबके अपने करियर के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर किसी को अगर अपने PhD अपने करियर में, मतलब जो एकेडमिक्स का जो भी चल रहा है आपका, उसको और अगर आगे लेके जाना है, आपको PhD करना है, तो उसके लिए CGPA अबव 8.5 जरूरी होता है। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं, आप उतना करो, वही एग्जाम में आता है। ऐसा कुछ ज्यादा अलग से नहीं आ जाएगा, वही एग्जाम में आता है। आपको उतना उसको आंसर लिखना होता है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 6 to 9 के बीच में आराम से आ जाती है CGPA। तो इतनी यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। बेसिकली यहाँ पर कॉलेज में CGPA कंपनीज के लिए मैटर कर जाती है। अगर आप 7.5 से कम होते हो तो आपको कई कंपनीज बैठे नहीं देती, दे विल डोंट अलाउ यू। तो उनका एक कुछ क्राइटेरिया है
हर कंपनीज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। बहुत सारी दो तीन कंपनी जो 8 के ऊपर मांगती है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी 7.5 के 8 के बीच में मांगती मांगती है, मतलब उसमें अगर आपके इतने से कम है तो आपको लिटरली काम करना पड़ेगा सीजी पे, क्योंकि आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। ये होता है, आप उनके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। अगर ओवरऑल कैंपस की बात करें तो कैंपस किस टाइप का है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? बस हमारा 200 एकड़ कैंपस है और बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत सुंदर है, बहुत सारी ग्रीनरी है। आपको स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी उधर। आपको वहाँ पर सैक है हमारा, सैक वो हर चीज मैनेज करता है उधर। आपको फुटबॉल ग्राउंड, मिनी स्टेडियम हो गया आपका, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, एथलेटिक ग्राउंड हो गया आपका, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, और जितने भी और भी स्पोर्ट्स हैं सारे स्पोर्ट्स की वहाँ पर फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। वहाँ पर हमारा एक खुद का एमपी हॉल है जिसे हम लोग ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो वो भी काफी बड़ा है और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ उसमें आ जाती है। तो बेसिकली हमारा वो है। और एक हमारा सेमिनार हॉल भी है जो छोटे छोटे इवेंट्स कराने के लिए होता है। और एकेडमिक बिल्डिंग हमारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी एकेडमिक बिल्डिंग। सो कैंपस एक्चुअली रेसिडेंशियल एरिया भी है, तो उसको इंक्लूड करके 200 एकड़ के आसपास है। तो बट ग्रीनरी, यू विल गेट ग्रीनरी एवरीवेयर, हर जगह ग्रीनरी मिलेगी और उसका मेंटेनेंस होता रहता है। तो आपको एनवायरमेंट बहुत अच्छा लगेगा वहाँ। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ का फी स्ट्रक्चर कितना है? 35 अप्रॉक्स, हॉस्टल और मेस मिला के ऑलमोस्ट 96 के आसपास हमारा पर सेमेस्टर लगता है। 25,000 मेस फीस लगती है। और फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा एडमिशन फी? फर्स्ट सेमेस्टर में 5,000 आपको का आपका कॉशन मनी होता है, वो देना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा लगता है आपका बस। 5,000 10,000 मीन्स एवरी सेमेस्टर 96,000 प्लस फर्स्ट सेमेस्टर 5,000। एवरी सेमेस्टर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में वो आपका कॉशन मनी लगता है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से आपका अराउंड 96 के आसपास हो जाता है। अगर हॉस्टल और मेस की बात करें तो किस टाइप का हॉस्टल है, मेस के खाने की क्वालिटी कैसा है, हॉस्टल में एमटेक स्टूडेंट को एक रूम में कितना लोग अलॉट होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। हॉस्टल, एमटेक का हॉस्टल कैंपस से बाहर है, मतलब एक रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है आपको, ठीक है, उसको बाहर रखा गया है। और आप वो क्या है कि आप कभी भी आ जा सकते हो, ऐसा कोई इसमें वो है फाउंडेशन नहीं है। आप रात के 12 बजे भी बाहर जाना चाहते हैं बाहर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और रूम में, एक रूम में लाइक तीन बंदे रहते हैं बेसिकली। अब जैसे जैसे और शिफ्टिंग हुई, तब एक रूम में दो दो रूम हो गए। तो आपको वो हॉस्टल बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये वेरी स्पेशियस हॉस्टल, बहुत अच्छा है। आप वहाँ का बहुत स्पेशियस है, कोई फाउंडेशन नहीं है। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है दिक्कत हो, बट एक टाइम बाद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो अंदर हॉस्टल्स हैं जहाँ पर बीटेक के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे रूम है और उनमें दो दो तीन तीन लोग रह रहे हैं, तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। हमारे में बड़े रूम भी हैं और दो दो तीन तीन लोग रहते हैं, मैक्स टू मैक्स तीन लोग से ज्यादा नहीं। तो आपको स्पेशियस मिलेगा, अच्छा रहेगा, खाना भी ठीक है। मैं एक्चुअली मैंने एक सेमेस्टर हॉस्टल में रहा हूँ। आपको वहाँ पर एक ये भी है, रिलैक्सेशन है कि आप हॉस्टल छोड़ सकते हो, कि बहुत सारे कॉलेजेस एनआईडीज में है कि आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हॉस्टल आप छोड़ सकते हो। सो मैं प्रयागराज का ही हूँ, तो मैं अपने घर से अप डाउन करता है डेज को। तो एक सेमेस्टर में रहा हूँ, 6 महीने में रहा हूँ, तो मुझे खाना अच्छा लगा वहाँ का, ठीक था खाना, नॉर्मल, बट बहुत अच्छा नहीं, बहुत बेकार, मॉडरेट। खाना का मेन्यू क्या रहता है, लाइक वेज नॉन वेज सारा इंक्लूड रहते हैं? नॉन वेज नहीं है, पूरे कॉलेज में आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा, किसी भी कैंटीन में नॉनवेज नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ अंडा मिलेगा, मेस में अंडा नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ कैंटीन में अंडा मिलेगा। आपको नॉनवेज कहीं नहीं मिलता पूरे कैंपस अगर हायर स्टडीज की बात करें तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लाइक होता है कि किसी कॉलेज का कहीं से टाई अप होता है या प्रोफेसर का सपोर्ट होता है कि दूसरे कॉलेज से जुड़ सके या दूसरे कंट्री जाके हायर स्टडी कर सके या उसी कॉलेज में कर सके, तो इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। में। आप हाँ, ऐसा जिस प्रोफेसर के अंडर है, आप उसके अंडर भी आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। आफ्टर एमटेक आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आप आफ्टर ऑल प्रोफेसर आपको चाहेगा, आप अपनी जगह से वो आप उनको बोलोगे कि मुझे यहाँ रेफरल चाहिए, दे विल गिव यू रेफरल, आपको रेफरल दे सकते हैं वो। और बाकी तो फिर वही है, आप पीएचडी के लिए आप अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करिए। अगर यहाँ से रेफरल चाहिए होगा तो आपका प्रोफेसर, अब जो भी प्रोफेसर होगा उसके उसके थ्रू आपको रेफरल मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर पीएचडी कर सकते हो।
प्रोफेसर का नेचर कैसा होता है? लाइक अप्रोचेबल होते हैं, या हमें कभी सपोर्ट की जरूरत होती है, या फिर क्लास के लेक्चर में कभी हमें मीन्स किसी कॉन्सेप्ट पे हेल्प की जरूरत होती है, तो प्रोफेसर का किस टाइप का सपोर्ट है वहाँ पे? प्रोफेसर दे आर वेरी पोलाइट, बहुत जेन्युइन है। और आप उनसे क्वेश्चन पूछने जाओगे, अगर आपको 2 बार भी पूछोगे तो 2 बार भी आपको आंसर देंगे। आप 3 बार पूछोगे, 3 बार भी आपको आंसर देंगे, और अच्छे से जितनी बार आप पूछोगे और उसको डाउन लेके जाएंगे, आपको और नीचे लेके जाएंगे जहां से आप पकड़ सको चीजों को। लाइक कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आ रहा होता है, आप वो समझा रहे हो तब समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको आपसे पहले कनेक्ट करेंगे वो चीजें। लाइक कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर वहां से कनेक्ट करते करते आपको वो क्लियर आउट करते हैं। तो आपको बहुत सपोर्टिव रहेंगे, हर जगह सपोर्टिव रहेंगे। मेरे प्रोफेसर, मेरे खुद के गाइड बहुत सपोर्टिव है। वो हर समय मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज। ये जरूरी नहीं है सिर्फ एकेडमिक्स हो, आफ्टर लाइफ भी आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी अगर आप उनको बताओ, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करो, तो हेल्प करते हैं वो लोग आपको। चाहे वो इकोनॉमिकली हेल्प करना हो, चाहे मोरली देना हो, वो हेल्प करते हैं। अगर लैब की बात करें, लाइक एमटेक में लैब का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है, तो किस टाइप का लैब अवेलेबल है? क्या क्या इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं? मीन्स, और अगर हमें कोई मीन्स इक्विपमेंट की जरूरत चाहिए, तो हम उन चीज़ों को प्रोफेसर से मैनेज कर पाते हैं या नहीं? इन सभी चीज़ों के बारे में। इक्विपमेंट्स एंड ऑल, उसको थोड़ा सा मैं बोलूँ तो वो थोड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है यहाँ पर आपको दूसरे कॉलेजेस में, या फिर जो मिल जाती हैं चीज़ें, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। लैब भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। लैब्स हैं, सारी लैब्स हैं, बट न्यू मॉडल्स इतने ज़्यादा है नहीं। नए क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल लैब्स में जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। बट हाँ, ये है कि दे आर डेवलपिंग, अभी चीज़ें बदल रही हैं। लाइक कि अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो और भी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो आने वाले टाइम में आगे जो भी आएंगे उन लोगों को काफ़ी कुछ मिलेगा वहाँ पर आराम से। अभी चीज़ें थोड़ा सा लैग्ड, चीज़ें प्रॉपर मैनेज नहीं है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें हैं अभी, लैब्स में है थोड़ी दिक्कत। लाइक कोई लेकिन आदमी। आपकी लेकिन लैब आपकी प्रॉपर चलेगी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई नॉलेज में दिक्कत होगी। आपको सब समझ में आएगा, सब कुछ होगा। वर्केबल बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत सारे मशीन्स है, जैसे मैं थर्मल का हूँ, तो इंजन, हमारे आईसी इंजन लैब है, और हमारी हीट ट्रांसफर लैब। तो जो उसमें इक्विपमेंट्स हैं जो भी हैं वो सब चलते हैं कुछ में। बट आईसी इंजन में कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो जैसे कि लाइक कि इंजन है, सारे इंजन नहीं चलते हैं, 1-2 इंजन चलते हैं, जिस उससे हमें काफी कुछ पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट, मतलब क्या कहते हैं, इंजन भी हैं उधर। तो अभी काम कर रहे हैं वो लोग उस चीज पे। जैसे कोई आदमी अपना कॉलेज 2 साल कहीं भी रहता है, तो उसे एक एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आप मीन्स क्या सजेस्ट करोगे जूनियरों को कि यहाँ आके ये इस चीज को मत करना, या यहाँ आके ये सब पहले से स्टार्ट कर लेना? एक सजेशन टाइप का। हम्म। मैं यही बोलूंगा कि पहले आके अपने सीजीपीए पे बहुत ध्यान दो, कि अपना जितना भी तुम अपने सीजीपीए बनाने के लिए जितना भी पढ़ सकते हो, अपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अगर तुमने सीजीपीए बना लिया तो उसके बाद तुमको कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज बहुत सारे मैटर्स होते हैं। लाइक कि अगर तुम्हारे करंट सीजीपीए सही चल रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो तुम्हारा उस समय इंटर्नशिप लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेकेंडली, जब तुम्हारा सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो तुम्हारे परसेंटेज के बेसिस पे तुमको सुपरवाइजर अलॉट होगा, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि वहां तुमको, तुम जिस प्रोफेसर के अंडर तुम काम करना चाहते हो तुमको करने को मिल पाएगा। सेकेंड, अपने जितने भी फंडामेंटल जो भी बीटेक में पढ़ा हुआ है, हमने गेट में पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा और कोप अप कर लो, ताकि आपको एमटेक में जो स्टडीज होती हैं कि वो एटलीस्ट मैं बताऊँ एक लेवल है। ठीक है, हम जो बीटेक में पढ़ते हैं और यहाँ पर है, बहुत सारी चीजें अलग है। मतलब आपने सुना भी नहीं होगा वो सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो आपको चीजें समझ, बट आप अपना बेस जितना स्ट्रांग रखोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी अगर आप गेट एंड ऑल दोबारा प्रिपेयर करो तो उसके लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा इधर। बाकी अगर आप नॉन कोर में जाना चाहते हैं तो आपको कोडिंग एंड ऑल उसके लिए चीजें करना शुरू कर देना, क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है टाइम टू टाइम। आपको काफी ज्यादा उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके नॉलेज होने चाहिए। और फॉर कोर कोर बंदों के लिए मैं ये बोलूंगा कि तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होगा, ठीक है, और जितने भी तुमने फर्स्ट ईयर में, अपने फर्स्ट ईयर में जितना भी तुम सीखोगे वही तुम्हारे काम आएगा तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम पे, वही तुम बता पाओगे वहां पर। क्योंकि जब तुम सेकेंड ईयर में जाते हो तुम्हारे एक पर्सनल चीज हो जाती है, तुम थीसिस पे फोकस हो जाते हो। हमारे यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ एग्जाम्स होते हैं, फिर सेकेंड ईयर से पूरा आपका थीसिस पीरियड चल रहा होता है, तो उस समय आपको बहुत टाइम मिलेगा चीजें करने। तो अपने पर्सनैलिटी जितनी भी स्किल्स ले सकते हो, लाइक कि अगर आप जिस डोमेन के, जैसे मैं थर्मल डोमेन का हूँ, तो मुझे CFD और क्या कहते हैं आपका
जितने भी ये हीट ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, जितना मुझे अच्छे से आएगा उतना होगा आपके लिए। कि कंपनी जो आती है वो कंपनी यही सब रिक्वायरमेंट मांगती है कि आपको बेसिक नॉलेज है, दैट्स ओके। अगर बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो वो भी जानते हैं आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो वो बस इतना जानना चाहते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज देखनी, आराम से आप प्लेस हो जाओ। और अपने थीसिस से को मतलब बना के रखो, क्योंकि तुमको अपने मतलब गाइड से बना के रखो, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है आगे चल के। अगर और भी आप कुछ अपने तरफ से ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते This is literally a good college in North area, and among all the NITs, in MIT Labat placement is much better than these northern region NITs. So I think so you won't regret to be the part of MIT Labat, और आपको काफी कुछ सीखने को यहाँ मिलेगा, आपको काफी कुछ नॉलेज में गेन होगा आपके, और बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिससे आपको काफी कुछ ज्यादा सीखने को मिल जाएगा। Or at all day, you will get placement. Sure, for sure, almost. If you want placement, you will get placement. So that's the thing. हैं। उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद अपना इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू आपको भी भाई। अगर आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे से लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐड हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उत्कर्ष भी आंसर करने का ट्राई करेगा। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।